हेलो दोस्तों, एक बार फिर पवन सर जी के 2020 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान की हम प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में बांटकर, ब्रांचों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन। दूसरा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। विषाणुओं का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों, फ्लावर, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोफाइटा ये पौधों का एक वर्ग होता है, इसका अध्ययन किया जाता है, ब्रायोफाइटा। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों या झुरमुटों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन। फूलों का संवर्धन। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकी, क्लासिफिकेशन किया जाता है जीव जातियों का। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन। टिश्यू कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी
शरीर कार्की के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी, प्लांट या फिर पौधे के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, जंतुओं और पौधों के भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक का अध्ययन। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, लेकिन टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन किया जाता है। यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, या कल्चर या देखभाल किया जाता है। ऊतक संवर्धन कहते हैं इसे, लॉजी इसे अध्ययन कहते हैं। दोनों में इतना अंतर होता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन। बोन का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है, चिकित्सा विज्ञान की। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। हृदय के विषय में जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरोलॉजी, ये भी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी। इसके बाद ऑन्कोलॉजी, ये भी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। ऑन्कोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर का अध्ययन या जांच की जाती है। इसके बाद हर्पिटोलॉजी छिपकली का अध्ययन किया जाता है। छिपकली सरीसृप वर्ग का एक जंतु होता है। घरेलू छिपकली का नाम हेमिडेक्टाइलस है। इसके बाद आर्थिनोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एवीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं पक्षी। आर्थिनोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का, जंतु विज्ञान का एक संघ मोलस्का है, जिसमें खोल युक्त शरीर वाले जंतु पाए जाते हैं। इनकी शरीर की ऊपरी परत कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जैसे घोंघा, सीपी, शंख, ये सभी मोलस्का संघ के जंतु होते हैं। कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का, इन जंतुओं के बाह्य कंकाल का अध्ययन किया जाता है। हेमाटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ब्लड को रक्त कहते हैं। रक्त एक तरह संयोजी ऊतक होता है,
जो जंतुओं में एक तरल परिवहन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इथोलॉजी जंतु व्यवहार एनिमल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है मिमिर्कोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। चींटी या पिपीलिकोलॉजी भी कहते हैं इसको, पिपीलिकोलॉजी। पिपीलिकोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद एंटोमोलॉजी के अंदर कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। जंतु विज्ञान का यह संघ सबसे बड़ा संघ होता है, आर्थ्रोपोडा संघ, जिसके अंतर्गत कीट पतंगे आते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इक्वाकल्चर के अंतर्गत जलीय जंतु या मछलियां जलीय जंतु या मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन रेशम कीट पालन के अंतर्गत सेरीकल्चर आता है। रेशम एक प्रकार का धागा होता है जो एक कीड़े के शरीर से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े का नाम है बॉम्बॉक्स मोरी। यह रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खा करके रेशम का निर्माण करता है। इसके बाद एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर अंगूर की कृषि की जाती है। अंगूर की खेती। इसके बाद पिसीकल्चर मत्स्य पालन। या मछली पालन किया जाता है। ये सभी जीव विज्ञान की शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आते रहते हैं। इसलिए मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो, इसी के साथ आज क्लास में समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर और लाइक करना न भूलना। धन्यवाद।